फ्रेम हमारा शायद फ्रीज हो गया, हम नया फ्रेम आपके लिए लेके आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण वहां पे पहुंच सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देहरादून में पुष्कर धामी भले ही हार गए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है उत्तराखंड में। तो क्या पुष्कर धामी सूत्रों के हवाले से श्वेता बता रही थी कि मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या कोई नया चेहरा होगा? जैसे लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का उनको आशीर्वाद प्राप्त था, तो हारने के बाद भी क्या वो कंटिन्यू करेंगे? पर वहीं पे उल्टे हाथ पे योगी आदित्यनाथ अगले कुछ ही क्षणों में लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे। श्वेता, देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सम्मान के लिए बहुत इंतजार किया, बड़े बुजुर्गों ने सहायता के लिए। अब भगवंत मान साहब उनके बेटे बन के, भाई बन के, कंधे से कंधा मिला के पंजाब के एक एक शख्स के साथ खड़े होंगे और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने का काम करेंगे। ये हम सबका विश्वास है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी मान साहब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना विश्वास, इतना मान सम्मान हमें दिया और 50 साल के शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के राज को कांग्रेस 0, अदर्स 0। ये एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर इशारा
रोहिलखंड के नतीजे आपको बताएं। आगे आगे बिल्कुल लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए अब अवध की अगर हम बात करें तो 91 सीटें टोटल अवध में, और अब देखिए 65 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो 26 सीटें, मतलब यहाँ पर हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को। पुष्करधामी लाइव है। हिमानी निधि माफी चाहता हूँ, पुष्करधामी बोल रहे हैं, हार गए लेकिन बीजेपी जीती है। वहाँ पुष्करधामी लाइव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, सीधा जा रहा हूँ पुष्करधामी के पास। हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रमुख जनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे, और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी। और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिया है, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश। पुष्करधामी को आप सुन रहे थे, उनके बारे में भी बताएंगे। वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं या पीछे, लेकिन हिमानी इस बीच अगर हम 403 सीटों के जो लीड लेते हुए नतीजे दिखाएं तो बीजेपी प्लस 266, यानी 2017 में अगर हम 80 सीटें और जोड़े 70 सीटें तो आ सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त वापसी करती नजर आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन लगातार ये खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, सबसे विश्वसनीय चैनल रिपब्लिक भारत उस वक्त काशी की जनता जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, और रिपब्लिक भारत के साथ ही ये नतीजे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सुबह से लगातार ये चैनल यहाँ पर लगा है रिपब्लिक भारत, जिसमें सबसे सटीक और सबसे सही आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो काशी में जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं, सर आप रिपब्लिक भारत पर नतीजे देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले आपको बता रहा है। मैं बधाई देता हूँ रिपब्लिक भारत के एंकर्स को और उनके चैनल को, जिन्होंने सटीक रिजल्ट दिखाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी जी के नेतृत्व में दोबारा जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और काशी की 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार सुबह से सबसे सटीक नतीजा दिखा रहा है, और आप देख भी रहे हैं। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 325 से आगे जा रही है और बनारस की सभी सीटें जीत रहे हैं हम भारी बहुमत से। बुलडोजर आ रहा है फिर से। दौड़ा के आ रहा है, और मुख्तार अब्बासी और समाजवादी पार्टियों के लिए बहुत खतरे की घंटी है उनके लिए। बाबा का बुलडोजर फिर से आ रहा है, विरोधियों पे चलेगा। सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर पे चलेगा। बुलडोजर सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर भी चलेगा, यकीनन सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए इधर भी तमाम लोग हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ही लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि रिपब्लिक भारत सुबह 6 बजे से आपको लगातार सबसे सटीक नतीजा दिखा रहा है, और यहाँ के लोग, काशी के लोग सीधे रिपब्लिक भारत से जुड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि सबसे सटीक नतीजा हम दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे? सृष्टि, एक सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग आपके साथ है, एक सवाल करूँ? बाबा विश्वनाथ डिले है मगर तो एक सवाल करना चाहता हूँ, करूँ मैं? और योगी जी ये महंत संतों का जब आशीर्वाद होता है तब देश की गंगा बहती है, और जब देश का राजा चल लोग मुझे दिख नहीं रहे। और इस समय के लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इलेक्शन कमीशन के फिगर के साथ जाऊं, श्वेता, तो इस समय मुझे दिखा रहे हैं विक्ट्रीज 21 है, लीडिंग 233 है, 254 टोटल बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। और इस समय समाजवादी पार्टी 113 पे है, 113 की लीड दिखा रही है। सोहेल देव पार्टी का 5 में दिखा रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का 1 दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। NISM जो है निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा
आम दल उसका साथ है, राष्ट्रीय लोक दल का साथ है, तो सिचुएशन बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बाबा की सरकार बन रही है, बम बम वहां पे हो रहा है। हमने अभी आपको विजुअल्स दिखाए थे, दोबारा दिखाएंगे उत्तराखंड में क्या हालत है। लेकिन चलते हैं दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर श्वेता, वहां पे हमारी दो साथी हिमानी और निधि है, वहां से फिर वापस आएंगे। दो नहीं तीन साथी हैं, मैं सीधा जा रहा हूं जी। अनुपमा अयोध्या से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है अनुपमा, उनके साथ साधु संत भी हैं। अनुपमा, ओवर टू यू। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा रहा हूं मैं, डायरेक्टर साहब, दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा रहा हूं मैं, दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा रहा हूं नामिका जी। लगातार यहाँ जश्न का माहौल तो बना ही हुआ है और प्रधानमंत्री का इंतजार जो लोग यहाँ करने के लिए पहुंचे हुए, उनका ये कहना है कि दिल्ली में मोदी मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी के नारे जो लगे हैं उसी की वजह है कि 4 राज्यों में जीत मिली है। बरखा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बरखा इस जीत को सुबह से जश्न को आप देख रही हैं, शाम तक भीड़ बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है लोग। बिल्कुल, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखिए यहाँ पर अनामिका, सुबह जब हम पहुंचे थे मीडिया का जमावड़ा जरूर था, लेकिन 12-1 बजने के बाद जैसे ही स्थिति थोड़ी साफ होने लगी थी और उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली है कि ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे थे, लोग बढ़ते चले गए और पूरी तैयारियां जो है बीजेपी दफ्तर में देखिए वो कर दी गई हैं। और एक के बाद एक, और अभी भी देखिए अनामिका, आप कह सकती हैं कि लोगों का आना जारी है, क्योंकि लेकिन वही प्रधानमंत्री को पहुंचना है तो सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई है, वो स्थिति भी यहाँ पर है। लेकिन लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है कि 4 राज्य जहाँ पर पहले से बीजेपी थी अनामिका, फिर से दोहरा रही है। बिल्कुल, केवल शाजिया पंजाब ऐसी जगह है जहाँ बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के बलाल उतना नहीं, क्योंकि यहाँ नई पार्टी को सत्ता मिली है। बेशक, और ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी ईश्वर है। आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में जरा वक्त है, लेकिन यहाँ पर आप हुजूम देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई देख सकते हैं। एक सेकंड, खास मेहमान हमारे साथ है। कैसा लग रहा है? बोलेंगे रिपब्लिक। बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। ये देखिए ईश्वर, यहाँ पर जोश इस समय हाई है और यही जोश है जो कि बता रहा है कि कितना विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ हम वापस लौट रहे हैं। अनामिका, बिल्कुल, आप पहुंच चुके हैं, आपके पास लौटेंगे शाजिया, अनामिका और बरखा। देखिए लगातार तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन निधि, आप ये देखिए, राहुल लाल जी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये कह रहे थे कि देखिए नंबर्स कम हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो आप ये देखिए कि जितने फेजेस में चुनाव हुए उतनी सीट भी नहीं जीत पाई है कांग्रेस, और रायबरेली में तो तीसरे नंबर पर है। आप ये सोचिए, जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की ये पूरी तैयारी अभी के लिए नहीं है, ये 2024 के लिए बस ऐसी बात करो। प्रीति पुकारे 24 से 29 पुष्पेंद्र को विशेष जी पानी पीना पड़ेगा, इतना असर है। आप सोचिए, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है उस पर प्रीति नहीं बचेंगे। अरे निधि जी, स्पिरिट जो है ना, वही शायद है जिसकी वजह से कांग्रेस उतना नाम भी बरकरार है देश में। कम से कम उतने ही ले आते जितने फेजेस में चुनाव थे। नहीं, देखिए प्रयास अभी आप जानते हैं उनका संगठन नहीं है, लेकिन उन्होंने देखिए जो मुद्दे उठाए। योगी आदित्यनाथ, मेरे को फ्रेम दीजिए वहां का। योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच रहा है बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर। मैं बता रहा हूं आपको, अगले कुछ क्षणों में योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ का काफिला इस समय बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर है। आप वो फ्रेम दीजिए मेरे को 50-50 में, डायरेक्टर साहब। अगले 10 सेकंड के अंदर काफिला बीजेपी के हेडक्वार्टर्स, लखनऊ वाले, आप दिल्ली वाले का मत काटिए फ्रेम, लखनऊ वाले का काटिए। लखनऊ वाले हेडक्वार्टर्स के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं। पुष्पेंद्र कुलशेखर जी, केशव प्रसाद मौर्य अपने काफिले से उतरते हुए, सिर्फ काफिला अंदर एक ही आदमी का जाएगा आज, और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। बाकी सबके काफिले बाहर रोके जा रहे हैं। त्यागी जी, देखिए कि काफिला जा रहा है बाबा का, बाकी सब बाहर है आज। देखिए, ये बिल्कुल मैसेज है बात है जो योगी जी ने अपना कद स्थापित कर लिया है। मैं समझता हूँ ये भारतीय राजनीति में आज योगी जी एक ऐसा उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि उनको हिलाना या उनको डगमगाना को सोच भी नहीं सकता। और आने वाले जो हम देखेंगे इसमें मुझे लगता है कि योगी जी अब एक क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष का नेता न बन के उनकी भारी दखल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कोई, अगर मैं कहता हूँ वो प्रधानमंत्री को ऐसा पद थोड़ा ही इच्छा सबकी होनी चाहिए। अगर योगी जी भाई, कोई एक व्यक्ति हमेशा किसी पद पर नहीं रहता। अगर योगी जी की आगे बढ़े तो उसमें क्या बुराई है? जब आप लोग राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जब आप राहुल गांधी को कर सकते हैं, अब भी हमारे साथी कह रहे थे कि अभी 2024 देखिए। प्रकाश सिंह का फ्रेम काटिए डायरेक्टर साहब, प्रकाश सिंह का विजुअल्स, प्रकाश सिंह के फ्रेम के योगी देखिए बात प्रूव कर दी। हाँ, उन्होंने बिल्कुल प्रूव करा। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी
केशव प्रसाद मौर्य निधि, मैं सिर्फ इतना बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य वहां पे पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ का काफिला अपने घर से निकल गया, विवेक वहां पे है, जहां पे आप खड़े वो दिखा रहे, केशव प्रसाद मौर्य वहां खड़े। बिल्कुल, जी। थोड़ी देर में इंतजार यहाँ पर क्या हो रहा है निधि कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। ये देखना होगा कि इस ये विक्ट्री को लेकर जो बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, ऐश्वर्या नहीं बिल्कुल, और आप देखिए कि आज काफिला सिर्फ अंदर एक जा रहा है। पुष्पेंद्र कुलशेखर जी, आप इसका सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं, हर चीज का मैसेज है। आज बाबा दोबारा अपने फुल फॉर्म में, जिसे कहते हैं ना प्रेजेंट रूप में आ रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। काफिला सिर्फ अंदर एक आदमी का जाएगा, योगी आदित्यनाथ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं हिमानी, ये सिर्फ एक आदमी का, एक फोटो, एक क्लिप्स, और वो प्रकाश सिंह दिख रहे हैं बड़े प्रेम में, इंतजार कर रहे हैं कब योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंच गए, सुनील बंसल वहां पहुंचे हुए हैं, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य सब पहुंच गए। सर जी, पुष्पेंद्र कुलशेखर जी बोल रहे हैं कुछ। आतुर दिख रहे हैं। जी निधि, पुष्पेंद्र। ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल के बाद में 312 सीटों से अगर कुछ सीटें कम भी हो रही हैं, और ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन में इंग्लैंड से लेके कनाडा से लेके देश भर के लोग, पूरी की पूरी अपोजिशन, और फिर लखीमपुर खीरी का मुद्दा, उस दौर में भी सत्ता को ठीक ठाक तरीके से बचा लेना, ये बहुत बड़ी बात है और इसका सारा क्रेडिट योगी को जाता है। ठीक है कि मोदी जी वहां गए, मोदी जी ने उसको मैक्सिमो करा, लेकिन इसलिए योगी का कद बढ़ा हुआ है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को बर्दाश्त करते हुए फिर दोबारा से स्थापित हो जाए, ये बड़ी बात है। और एक बात और ऐश्वर्या मैं जोड़ूंगा इसमें कि इन्होंने बोलिए संजीव जी। अब देखिए इन्होंने क्या, योगी ने उस जगह को ही लीड फ्रॉम द फ्रंट 1 लाख से अपनी सीट को जीता है, और ऐसी सीट पे जीता है जहां पे कि एसपी ने ब्राह्मण का कैंडिडेट खड़ा किया था, ब्राह्मण बहुल इलाके को जीता है। राहुल जी क्या कह रहे हैं? और कई सारी किंवदंतियों को तोड़ा है। देखिए ये एक अच्छी जो पॉजिटिव संकेत मैं देख पा रहा हूँ, भले उनका कभी कटा पॉजिटिव संकट, लेकिन ये क्या गेम है? मैं आलोचक हूँ उनका, लेकिन कई देखिए नोएडा में मुख्यमंत्री नहीं आते थे, ये मुझे भी खराब लगता था कि आपके जीत के दिखा रहा है पार्टी जी 1 लाख से ज्यादा जीते हैं। ये राधा मोहन दास अग्रवाल की सीट है जो योगी ने जीती है। वो हिंदू युवा वाहिनी से आरएमडी जीतते रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा खेल नहीं किया है। वो चीज थी और बड़ी खूबसूरती से बड़ा काम कर रहे हैं। रत्नाकर जी अब तो राहुल लाल भी मान गए, उनकी फेल्योर को जो है सक्सेस बताने की कोशिश। रत्नाकर जी अब तो राहुल लाल भी मान गए। देखिए बिल्कुल, और अगर हमारे साथी वहां से जुड़े हुए, जी निधि बोलिए। मिनटों में विवेक हमारे साथ जुड़े, प्रकाश हमारे साथ जुड़े सीधे लखनऊ से बीजेपी मुख्यालय, जहां पर आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं पुलिस का बल जनता के बीच में जाता हुआ, सुरक्षा का इंतजाम करता हुआ। हमारे साथी प्रकाश वहां पे हैं, बिल्कुल डिप्टी सीएम वहां पे पहुंच चुके हैं, सुनील बंसल वहां पे पहुंच चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह तो झूम रहे थे, हमने तस्वीरें देखी, हिमानी वहां पे निधि, और अगले कुछ ही मिनटों में आप देख रहे हैं वहां पे सारा बल वहां पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काफिला अंदर आएगा, लेकिन गाड़ी की जगह है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हमारे साथी विवेक इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर उनकी आवाज सुन सके, जी निधि एलिमानी ओवर टू यू, वहां स्टेज देखिए ऊपर। कहीं हिलने ढुलने की भी जगह मुझे तो नहीं लग रहा है कि निधि यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप पूरा स्क्रीन से इस एंड से लेकर इस एंड तक बिल्कुल आप ये देखिए कि पटा हुआ है पूरा भगवान, सेल्फी लेने की ओर है, हर कोई ये दिखाना चाहता है कि इस जीत में उसका कितना बड़ा योगदान था। हर कोई ये कह रहा है कि वो भी किस तरीके से बड़ी भागीदारी निभा रहा था। प्रीति देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसको हर कोई कैद कर रहा है अपने कैमरे में। हर किसी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद कि वो सेल्फी ले ले। लेकिन प्रीति जी यहाँ पे तो हाइपोथेटिकल बात कर दी राहुल लाल जी ने, 2022 में कुछ बचा नहीं कह रही, 2024 दूर के धुआं सुहावने। मैं सीधा जा रहा हूँ, विवेक राय इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े हैं, केडी मार्ग पे खड़े हैं। विवेक जरा घर दिखाइए, गाड़ी निकली कि नहीं निकली, योगी आदित्यनाथ निकले कि नहीं निकले, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए वहां पे, जरा बताइए जल्दी से विवेक पहुंचे कि नहीं। यहाँ पे ये जो बैठे मनोज जी, इनका सर्वे ठीक हो गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं जल्दी अभी भी अपने घर पे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के घर के आप देख रहे हैं, और आप सामने की तरफ में अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला, जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से निकल करके गए और वो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर का ये मूवमेंट है जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल करके पार्टी ऑफिस जाएंगे। अभी पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट पर। अगर मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाना चाहूँ तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, आप देखिए कि जो अलग अलग जो सिक्योरिटी के जो पूरे केडी मार्ग को सैनिटाइज कर दिया गया है खड़े, और जैसे समय बाद जैसे ही मुख्यमंत्री निकलेंगे, 30 साल बाद है कोई मुख्यमंत्री
है वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए। मैं सीधा जा रहा हूं मेट्राइज के मनोज जी के पास। मनोज जी के पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज है और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जरा सुनिएगा। बताइए मनोज जी। सबसे बड़ी बात है कि आज अभी के डेट में जो 56 सीटें जी उसमें से समाजवादी पार्टी और दोनों बीजेपी 18 सीटों पे आमने सामने है, जिसमें से 9, 33, 90, 92 सुन लीजिए, ये सब वोट है जी। मतलब आप ये कह रहे हैं मेरे से, अगर मैं ये ले लूं आपका फोन, अगर कोई पर्सनल मैसेज ना हो आपका, तो ये मैं कह रहा हूं निधि सुनिएगा, बहेरी से सिर्फ 9 वोट की मार्जिन है, सिवाल खास से 33 वोट का हिमानी, श्वेता मारहारा से सिर्फ 90 वोट का, बछारावन से 92 वोट का। तो ऐसी कितनी सीटें? 4 सीट तो 100 के नीचे है और ये 6 और है जो 300 के नीचे है, और ये चारों समाजवादी पार्टी की, चारों इसीलिए करोगे, और ये चारों समाजवादी पार्टी से। ये हो क्या रहा है? 9 वोट से 9 वोट, 33 वोट, 90 वोट, 92। ये जो डेंट आया है वो क्यों आया है, ये जरूर पूछिए। बिल्कुल किसान आंदोलन का प्रभाव है ये तो। किसान आंदोलन का प्रभाव सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें उड़ गया। नहीं तो प्रीति, किसान आंदोलन का असर है, और फिर तो बहुत सारा इफेक्ट मिलना चाहिए था कांग्रेस को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की बात है, उसका पूर्वांचल में तो सिर्फ बाबा गालिबी ख्याल अच्छा है। और तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते आइए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ के संबोधन का। ये देखिए, हाँ, ये है फिर। देखिए लहराते हुए भगवा झंडे, बीजेपी के झंडे, और उसके बाद जो यहाँ पर युवाओं की तादाद प्रकाश है सिंह को आप ढूंढे तो ज्यादा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से युवाओं की जो तादाद है वो सब इसमें प्रकाश सिंह को आप ढूंढिए, निधि तो माने आप। क्या कुछ कहते हैं इंतजार में दरअसल यहाँ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेहनत उन्होंने की है वो मेहनत आखिरकार रंग लेकर आई है। तो आप कौन सा मंत्र यहाँ पर देंगे और किस तरह से धन्यवाद देंगे, ये भी यहाँ पर जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। और गदगद है इस जीत से, जिस तरह से यहाँ पर अभी देखिए आप, हमारे तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निधि, वो ये कह रहे थे कि अगर इतनी तमाम चीजों के बावजूद अगर ये आंकड़े आ रखे हैं, ये नंबर आ रखे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल बड़ी बात है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बार क्या फिर से 2017 की तरह परफॉर्मेंस बीजेपी का आएगा? क्या इस बार फिर से 300 पार होगी बीजेपी? ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए छोड़े जा रहे हैं, तुरंत वापस लौटते हैं। दस मार्च के शुभ दिन आइले हो योगी जी हमरो आगे बढ़ल हो। अरे सबके घरे घरे मिठाइया बटल हो, उत्तर प्रदेश हमरो आगे बढ़ल हो। के ललना घरा घरा बाजेला बा धैया के योगी जी मुख्यमंत्री बनल हो। 10 मार्च के जब भी कुछ नया होता है तो सोहर गाया जाता है, तो बधाई गाई जाती है। तो आज ये बधाई मैंने आपके लिए गाई। गाना आप गा रहे हैं, वहाँ पे चुटकी रवि किशन बजा रहे हैं। चुटकी से निकलने वाले थोड़ी, नहीं निकलने वाले थोड़े, लेकिन रवि जी I wanted to dance, but your frame is so tight, your frame is so tight, I want to dance. Ravi can dance, but you also need to sing something. Ravi अपराध में इधर Your turn now. होगा बनारसी हो रहे हैं आज। आजकल उन लोगों को ask them to be here। अब यहाँ अभी गोरखपुर में होली होगी, थोड़ी देर बाद तो पगला दूंगा पूरे गोरखपुर को। तो आप पूरे ask your team to be here only, they'll have some magical, they're not leaving you, don't worry, in some few hours, you know। No, I'm going to make this complete Gorakhpur pink। Oh, you're going to paint Gorakhpur, fantastic. But कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है, जैसे इतनी वो हो जाए आपका, कुछ हो जाए आज आपकी में, आपका जो बाबा, your trademark, your song number 2, अभी the rockstar, but yeah, there's also कि there's one song, of course there's one song जैसे कि अरे नजर न के करो लग जाए। आज बहुत लोग की नजर लगेगी महाराज जी पे, बहुत लोगों पे, वो तो सबके टारगेट में थे ना। अरे नजर न के करो लग जाए हमरे योगी बाबा पे, एगो नींबुआ हाथ
चार गो मरचा, ये महाराज जी लटका ला अपने झुलवा में। तो there are so many things now. Manli ji is here, so I forgot all the tune because she is legend. The स्वर कोकिला of उत्तर प्रदेश is sitting. लेकिन जो आपका वो है ना, रवि जी देखिए मैसेज आ रहे हैं लोगों के। रवि किशन शुक्ला जी मैसेज आ रहा है गोरखपुर से, 14 मैसेज आ गए तब से मेरे पास कि भैया वो बाबा वाला गाना सुनना है। आपने बोला लेजेंड, मालिनी जी मुस्कुरा रही है, लेकिन मेरे को वो बाबा वाला सुनना है भाई। यूपी में काबा का जो जवाब था ना, वो लोग चाहते हैं कि आज रवि किशन जवाब दे फ्रॉम गोरखपुर टू इंडिया। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इन योर ओन रैपिंग स्टाइल ना, गोरखपुर रैपिंग स्टाइल। सोचे कबो न रहल हूँ अब्बा, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, कोरोना गईल हार बा, बिजली रेलम रेल बा, अनाज इन ठेल बा, डबल इंजन सरकार बा, काहे कि भैया हो दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा हो, यूपी में बाबा, जय सिया राम। दिल्ली में योगी जी, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा। अकल के आन्हर पूछे यूपी में काबा, बोला रामचंद्र की जय, बोला बोला रामचंद्र की जय। गिव मी सम फ्यू आवर्स देन आई विल कम इन माय लवली। मैं तो कहीं सड़क पे मिलूंगा आप लोगों को, वहां पर मैं अपने में 5 में से 4 आ रहे हैं भाई, अभी 4 में जीत रहे हैं आप। यूपी में सब हम लोग यहाँ गोरखपुर कमिश्नरी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, और ये धन्यवाद दूंगा देवतुल जनता को। और उन्होंने पूज्य योगी महाराज जी पे अपना विश्वास बरकरार रखा। उनको पता था कि एक तरफ एक सन्यासी निस्वार्थ है और एक तरफ स्वार्थी लोगों का एक झुंड आया था। उनका जात पात की राजनीति को लेके, परिवारवाद की राजनीति को लेके, यहाँ राष्ट्रवाद जीत रहे हैं, राम राज्य की तैयारी हो रही है। तो ये सत्य है, और धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मैं आर भारत के समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को दिल से हम धन्यवाद दें कि भैया हो माई हो, जितना भी आके हम प्रचार में कहे वो पूरा आप लोग सुन ला, ओके मन ला। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पूरी रात मैं बड़ा ही छटपटा रहा था कि का हुई, क्योंकि 300 आंकड़ा मैंने कहा था, हम लोग 300 पार करते हुए दिखाई दे रहा था। ये जो आपका जो बहुत पॉपुलर गाना था। नमस्कार रवि किशन जी, अर्नब बोल रहा हूँ। आप टेंशन, अर्नब बाबू की जय हो, हर हर महादेव। बाबा आ गए, बाबा आ गए, वह सही समय पर आए हैं आप। स्वागत है आपका, स्वागत है। पूरा देश खोज रहा था आपको। जय हो। आप ग्रेट हो, मगर आप टेंशन में क्यों थे? टेंशन का बा? देखिए टेंशन ही बा कि 300 पार बा। वही था कि लोग हमको सपा वाले पूछे थे यूपी में का बा, यूपी में का बा। तो इन लोग अपना जात पात की राजनीति का ढोंग रस्ते अनपढ़ बना के उत्तर प्रदेश को बर्बाद लूट रहे थे इतने सालों से। तो मैं बोला था कि जे कबो न रहल हूँ अब्बा, यूपी में सब बा। तो वही हम बताए, डबल इंजन सरकार बा, बिजली रेलम रेल बा, अनाज ठेल बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा भैया हो, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। इवेर यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। काहे की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मई जून की गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हर हर महादेव। जय हो। फैंटास्टिक सुचरिता, अरे वाह क्या मूड में है आज। अच्छा एक बताइए, योगी जी आने वाले हैं कि नहीं गोरखपुर आज? आज तो नहीं, आज मैं संभाला हूँ, पूरा उनका जिम्मा मैंने लिया है। वो लखनऊ गए हैं क्योंकि कहीं बदमाशी कोई लोग ना करें, कोई दंगावादी सोच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ ऑफिस पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जो 1,02,000 वोटों से गोरखपुर शहर की सीट जीत चुके हैं, यानी एक इतिहास उन्होंने वहां बनाया, और दूसरा बीजेपी की जीत यूपी में दोहरा कर बनाया। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले वहां पर किस तरह का एक जन सैलाब है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से भी आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचना है थोड़ी देर बाद, यानी कि ठीक शाम 7 बजे। और बीजेपी ऑफिस लखनऊ से ये तस्वीरें आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहीं पर योगी आदित्यनाथ इस जनता को संबोधित करेंगे। दोबारा सत्ता पर काबिज होने की ये खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और हर कोई एक तस्वीर लेना चाहता है मुख्यमंत्री
का तो प्लान है ना? तुम पहली जगह तो बुक कर लो। बुकिंग्स भी कर दी, फोटोज भी भेज दी। गूंजती धड़कनों से दीवारें हैं। Not nice. It's beautiful. आज घर से पुष्पल घर के नाम। मैं लोगों से सीधे बात करने की कोशिश करूंगी। ढोल नगाड़े सबसे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार अभी आपको बता दें, लगातार लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। तमाम महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही थी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक भगवाधारी भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज कुमार यादव जिले के पदाधिकारी। योगी आएंगे तो आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहरा दिए, यूपी में फिर से हम भगवान लहरा दिए। हर हर महादेव। जनता ने भगवा लहरा दिया है। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। महिलाएं ही बुलडोजर को वापस लाई है। साइकिल फेल हो गया है, साइकिल की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। बुलडोजर जिंदाबाद। मोदी और योगी के नेतृत्व में हम 300 पार जीतेंगे। जय श्री राम। अरे होलिया खेला बाबा, होलिया खेला यूपी विधानसभा में, होलिया खेला। अरे अखिलेश का साइकिल जाई मैनपुरी से भई में, होलिया खेला बाबा, होलिया खेला। जय जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप यहाँ लगातार देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये ढोल है जो लगातार यहाँ पर बज रहा है और अरे टिम्पल भी खेलियन, मुलायम भी खेलियन, होलिया है खेले धर्मेंद्र भी खोलियन। अरे टिम्पल भी खेलियन और मुलायम भी खेलियन, अरे धर्मेंद्र भी खेलियन, वो पूरा खंडनवा खेल। बाबा का गाना नहीं सुन लिया। दिवाली भी हो रही है और होली भी हो रही है। बिल्कुल, तो ये हम उनको लाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत इंतजार किया पंजाब के युवाओं ने अपनी नौकरियों के लिए। पंजाब की बहनों ने, माओं ने सम्मान के लिए बहुत इंतजार किया। बड़े बुजुर्गों ने सहायता के लिए। अब भगवंत मान साहब उनके बेटे बन के, भाई बन के, कंधे से कंधा मिला के पंजाब के एक एक शख्स के साथ खड़े होंगे और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने का काम करेंगे। ये हम सबका विश्वास है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी, मान साहब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना विश्वास, इतना मान सम्मान हमें दिया और 50 साल के शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के राज को उखाड़ करने का साफ सुथरी नई राजनीति, ईमानदार राजनीति को जगह दी। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और लोगों के लिए ना उम्र देखी, और लोगों के लिए काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि 2017 में हम इलेक्शन हार गए थे। हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि हम जीतेंगे, हम नहीं जीत पाए। लेकिन 2022 में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है, ये वास्तव में एक चमत्कार है जो परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाता है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू सी डिफीट। जीत का मजा और
इस वक्त सारा केंद्र लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी समय पहुंच चुके हैं। और जो खबर हमारे पास आ रही श्वेता वो ये कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच गए हैं। वो पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर इस वक्त, और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें अब किसी भी समय हमारी स्क्रीन पर आ सकती है। बिल्कुल सुचारता, वहाँ पे हम देख रहे हैं जो लोग हैं वो किस तरह से सेल्फी लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए वहाँ पर बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है ये, और हर कोई चाहता है कि वो 2022 की इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर ले, ताकि वो कह सके कि इस जीत के हम भी गवा रहे हैं। खचाखच भीड़ है, मतलब आप समझिए कदम रखने की जगह नहीं है, सबके हाथ में क्या फोन, और हर कोई दिखाना चाहता है कि हमारे पास पहली फोटो। दिनेश शर्मा की तस्वीरें, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जब पहुंचे हैं, और देखिए वहां अंदर आने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहीं पर अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। और यहाँ लखनऊ के इस बीजेपी दफ्तर में ऐसा लग रहा है कि कमल के फूल के साथ बुलडोजर भी एक सिंबल बन गया है, क्योंकि जगह जगह आपको बुलडोजर नजर आएंगे, और एक मार्च है तो सर पर बुलडोजर सजाकर किस तरह से मोहर लगा चुके हैं योगी जी के काम पर। ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी ऑफिस से, लखनऊ से, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ अपनी सीट जीत गए हैं, और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, वो भी बम्पर जीत है। ये तस्वीरें जरा देखते रहिए। और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का इंतजार है, ये उनका दूसरा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री है। प्रीति जी, जिस वक्त पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस वक्त कह रहे थे बाबा हैं, ये शासन कैसे चला पाएंगे, अनुभव नहीं है। और देखिए आज दूसरा कार्यकाल है, तो कहा जा रहा है यही शासन कर सकते हैं, यही चला सकते हैं। एक चीज आपको बताऊं, जब 2017 में योगी जी को सीएम बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश की खुद की जनता भी इस चीज को बहुत शायद पचा नहीं पा रही थी कि एक जो साधु हैं, संत हैं, वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल था, और जो उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज थी, जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुई है घर घर, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे आपको पता है कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल तो कोविड में चले गए। तो कायदे से कार्यकाल 2.5 साल का ही मानेंगे, क्योंकि कोविड में पूरे विश्व ने कोरोना की मार झेली है। इसके बावजूद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का काम हुआ है, यही कारण है कि योगी जी रिपीट किए जा रहे हैं। एक बार मैं मनोज जी, जो एक नेगेटिव कोविड को लेकर जो एक नेगेटिविटी फैलाई गई थी, और वो कहा गया कि किस तरह से कोविड में काम नहीं किया गया और कोविड का बदला जो है वहां की जनता लेगी, वो ऐसा लग रहा है वो पूरा फ्लैट हो गया। पोल कर लेकर आया था, तो उस समय मैंने ये बात रखी थी ये चैनल के ऊपर कि हम लोग जब गांव में गए थे और कहीं एक जगह चाय पीने के लिए बैठ गए, तो लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब निकल कर आए, स्वस्थ होकर आए, सेकेंड फेज की मैं बात बता रहा हूं, तो किस तरीके से सारी व्यवस्था को संभाला। और ये बहुत दूर नहीं था, यहीं से दूर, कुछ दूर पे बदाऊं शहर था, ससगांव, जहां की आज के डेट में बीजेपी हार रही है अभी ससगांव से 700 कुछ वोटों से, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। और लोगों ने कहा कि मैंने उनके इतने विश्वास थे कि योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट के प्रति उनकी नाराजगी काफी थी कि ये लोग पूरे कोरोना काल में नजर नहीं आते थे। एक बाबा ही है जो आकर सारी व्यवस्था को संभालते थे। बिल्कुल मनोज जी, और इस मामले को उठाया भी खूब गया। आ रहे राहुल जी, आ रहे आपके पास। अनिमेश जी को एक बार भी वक्त नहीं मिला। अनिमेश जी, आप आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ कितनी देर में पहुंच रहे हैं, ये जरा पूछ लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक राय इस वक्त जुड़े हैं। विवेक, बताइए, योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं, काफिला उनका निकल चुका है घर से? देखिए, बिल्कुल अभी योगी आदित्यनाथ घर से निकले नहीं है। अभी भी जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट पर है। घर की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन पिछले आधे घंटे से अलर्ट है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री निकले नहीं है। ये माना जा रहा था कि 5 जो निकलेंगे, लेकिन अभी जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको 6 तक पार्टी ऑफिस पहुंचना है, तो अगले किसी भी क्षण वो यहाँ से निकल सकते हैं। फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ अपने घर पर ही मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, और मुख्यमंत्री योगी अगले किसी भी पल में यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आए हुए थे, तो यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो वापस गए। इसके साथ साथ तो उत्तर प्रदेश के जो तमाम और जो बाकी नेता हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री से अपने मुलाकात की, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अपने घर पर ही मौजूद है। यहाँ से वो जब पार्टी ऑफिस अगले थोड़े ही देर में जब जाएंगे तो वहाँ देखना होगा मुख्यमंत्री। हम अभी आएंगे आपके पास फिर से, क्योंकि इंतजार यही है कि वो पहली तस्वीर, पहला काफिला आप हमें जरूर दिखाएं। जी श्वेता, बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल। लेकिन देखिए श्वेता और सुचरिता और साथ ही साथ निधि, मेरे सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ हैं। आप देखिए, ये मंच की तस्वीरें इस वक्त हमें आपको दिखा रखे गए, और किस तरह से सबसे पहले जो भी मंच पर आ रहा है निधि, सबसे पहले गुलाल लगाया जा रहा है। ये जीत का गुलाल दरअसल है, मिठाई खिलाई जा रही है उसके लिए। होली की खुशी 10 दिन पहले मनाई जा रही है। इस वक्त जो शानदार तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी के ये हेडक्वार्टर से जो लखनऊ में मौजूद है, और वहां पर विवेक राय जैसे जानकारी दे रहे थे। अभी योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला नहीं है उनके आवाज से, लेकिन यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और बीजेपी के लिए एक बार फिर से रिटर्न ऑफ बीजेपी है, और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में
नतीजे सामने आ रहे हैं, जो लीड सामने आ रही है वो 269 प्लस सामने आ रही है, जिसका ये मतलब है कि अगर 2017 की बात करें मानी तो कुछ ऐसे ही नतीजे अगर और 50 सीटें और लीड करती हुई दिखाई देती है तो बिल्कुल ऐसे ही बात हो जाए। बिल्कुल वही स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये देखिए, जब मंच पर उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे तो आप देखिए कि वो भी झूमते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर जो भी पहुंच रहा, देखिए खचाखच पूरा भरा हुआ है। ये जो बहुत कलरफुल लग रहा है, यहाँ से अगर आप नजर देखेंगे तमाम रंग जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये चीज ये बता रही है निधि कि वाकई में होली उत्सव जो है वो यहाँ पर जैसे होली हो हो चुका चुका है। है। और न सिर्फ होली बल्कि दिवाली भी एक साथ मनाई जा रही है। इस वक्त बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा और पूरे भारत के लिए ये सबसे बड़ा सूबा, और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर जो नजर होती है पूरी दुनिया की नजर होती है। बिल्कुल वहां पर एक जबरदस्त विन योगी आदित्यनाथ करते हुए। एक बार चलिए नंबर्स पर गौर करते हैं। 403 सीटें, सबसे बड़ा सूबा देश का, और 269 बीजेपी प्लस 269 लाते हुए लीड करते हुए एसपी प्लस 129। ये तो कह रहे थे कि चौथे चरण के बाद तो हमारी विक्ट्री हो जाएगी। 305 400 की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि साइकिल पंचर होती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी जो कि बहुत साइलेंट थी इस बार भी, और नंबर्स में भी साइलेंट ही नजर आ रही है। देखिए मानी, बिल्कुल जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा सूबा है, और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर किसान आंदोलन था, बिल्कुल, और वहां पर भी देखिए कि कोई ऐसा असर, ये आंकड़े, ये नंबर्स ये बता रहे हैं श्वेता और सुचरिता कि कोई ऐसा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये बड़ी बात है। तो आप ये देखिए कि भाजपा, और जिस तरह से निधि कह रही थी कि सबसे बड़ा सूबा है, और ये कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होते हुए निकलता है, तो 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं, 2022 बहुत कुछ कह रहा है। और देखिए सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है श्वेता और सुचरिता कि कमल का फूल देखकर पावर समझा था क्या। बिल्कुल हम एक बार हिमानी जैसा आप बता रही है, निधि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो सीट वाइज इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है। अनुपमा के पास एक बार चलेंगे, अयोध्या में वो जुड़ रही है। अनुपमा, अगर आप हमें सुन पा रही है, एक संत जब कैसे एक हाथ में हिंदुत्व और दूसरे में विकास लेकर आगे बढ़ते हैं तो तस्वीर क्या होती है वो आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। आप सुन पा रही है मुझे अनुपमा? अरे भैया साइड हो यार, ओ साइड हो। अनुपमा तक बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए मेरे तक जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, रुदौली से जो बीजेपी के विधायक जीते हैं रामचंद्र यादव, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश भी करूंगी बातचीत करने की कि आखिर जीत का जश्न जो है आज उन्हें कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा मुझे हटा दीजिए। जीत का जश्न आज उन्हें कैसा लग रहा है, उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। सर भीड़ जो है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। रामचंद्र यादव जी, जीत का जश्न कैसा लग रहा है? आज निश्चित रूप से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक चला है पूरे देश में। आज देश में जब चुनाव हो रहा है, 5 प्रदेशों में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का फैक्टर, मोदी जी का फैक्टर चल रहा है। 5 सीट नहीं जीत पाए आप लोग अयोध्या की हर हाल की हमारी जो पार्टी की जीत है निश्चित रूप से 5 सीटों पर ही मानी जाएगी, इसीलिए कि अभी तो रिजल्ट बाकी है। क्या लग रहा है कौन सा फैक्टर काम आया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वही फैक्टर काम आया। रूप से इस देश के प्रधान और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही है। अनुपमा आपको जरा रोक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें देखिए, उनकी पहली झलक। अगर अपने दर्शकों को बताएं, जीत के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली झलक सबसे पहले रिपब्लिक पर आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं बीजेपी के दफ्तर, और जीत के बाद विवेक हमारे साथ है। विवेक तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की आ रही है। निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल अपनी आज की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री फिलहाल अपने घर से
स्वैंकी व्हाइट मर्सिडीज, उसके अंदर हाथ जोड़ के भगवे रंग के तौलिए के ऊपर बैठते हैं, सीट कवर भी भगवा होता है उनका, वो कहते हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं भाई दूसरी बार बैक टू बैक 37 साल में पहली बार कोई व्यक्ति बैक टू बैक दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और वो जानते हैं कि इसका असर देश की राजनीति पे क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे लोग बैठे थे, तस्लीम रहमानी कह रहे थे, नहीं रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे थे भाई उनकी अगर आपने हॉरोस्कोप में मानते हैं तो देखिए भाई उनकी किस्मत बहुत तेज है। मैं कह रहा हूँ किस्मत नहीं, काम बहुत तेज है। मेरा ये मानना है कुंडली, हाँ ठीक है, मेरा ये मानना है काम तेज है, लेकिन हाँ अब ये काफिला पहुंच रहा है बीजेपी के लखनऊ के दफ्तर जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहां पे पहुंच रहा है। हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन चार साथी वहां पे मौजूद हैं और आपको हर एक एंगल से योगी आदित्यनाथ जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरेंगे, और देखिए स्टाइल में कोई कमी नहीं है, बार-बार ये बोलता था। और ये देखिए ये पहले ये पूरा काफिला वहां पे आता हुआ, पायलट कार पहले सामने, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश पुलिस मेंटेन करती हुई, स्वैंकी व्हाइट कार एसयूवी कमिंग और बीचों बीच व्हाइट मर्सिडीज में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं दोबारा दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। और मतलब कहां 37 साल से पहले पिछले मुख्यमंत्री कौन थे त्रिपाठी जी, आपको याद है क्या? तो स्पेन थी जिन्होंने बैक टू बैक बने थे। नरेंद्र तिवारी एक बार थे और एक और थे, नहीं तिवारी जी 2 बार बने थे लेकिन उन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया था, वो तब बने थे। पूरा नहीं कौन थे, एक और थे जिनका मेरे को ध्यान में, मेरा नाम इस समय होगा था, लेकिन बहरहाल योगी आदित्यनाथ के काफिले के पीछे रिपब्लिक भारत की टीम और हम आपको दिखाए सुचरिता। सबसे पहले जैसे योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बीजेपी के लखनऊ के हेडक्वार्टर्स में, दिल्ली हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो विजुअल हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्टर साहब आप दिखा सके वो, अगर आप इस विजुअल की जगह थोड़ी देर पहले का वो विजुअल भी दिखा सके डायरेक्टर साहब, योगी आदित्यनाथ का काफिला आता हुआ हाथ जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ अपने घर से निकलते हुए सुचरिता। ये तस्वीरें हैं और जैसे कहते हैं मैन ऑफ द मोमेंट इस वक्त योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और तमाम सर्वेज जो दिखा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से बुलडोजर की छवि यूपी पर छाई रही और उन्होंने उसी छवि को जाकर अपनी सभाओं में बार बार उठाया है। कहा जा रहा है 2 महीने में 400 सभाएं, इतनी सभाएं मुख्यमंत्री ने खुद की है जा जाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और यह भी कहा गया ऐश्वर्या कि जब जिस वक्त कोविड हुआ, कोविड के बाद उन्होंने खुद उठकर हर जिले में जाकर किस तरह से काम किया, वो सारा काम जो एक तरह से विपक्ष ने एक पूरा पुलिंदा एक नेगेटिव पब्लिसिटी का बनाया था, वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने पक्ष में किया, उस काम के बूते जो उन्होंने कोविड के बाद और खुद ठीक होने के बाद जाकर अलग अलग जिलों में किया। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ बीजेपी दफ्तर लखनऊ की तस्वीरें और वो खचाखच भरा हुआ है, और अब किसी भी समय योगी आदित्यनाथ का ये काफिला उसी लखनऊ दफ्तर में दाखिल होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली मुख्यालय से भी आप पहुंच गया है और अब वो देख रहे हैं, अब वो पायलट कार्स पहुंच गई सुचरिता, वो जो एस्कॉर्ट्स होते हैं वो पहुंच गए और अगले 10 सेकंड में मैक्सिमम योगी आदित्यनाथ का काफिला बीजेपी के लखनऊ स्थित कार्यालय के सामने पहुंचने वाला है। और वो रेड फ्लैग कार आ गई है, तीसरी कार उससे योगी आदित्यनाथ की कार। जैसे मैं कह रहा हूं बार बार व्हाइट एसयूवीज का काफिला फीड, क्योंकि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं, बीच में कई बार अटक जाती है योगी आदित्यनाथ, फिर हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ का काफिला बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पहुंचता हुआ। वहां पे उल्टे हाथ पे ब्रिजेश पाठक जो जीत के पहुंचे हैं, वहां पे एक के बाद एक मंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले हर कोई आज पहुंचना चाहता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो सुनील बंसल हो या वो स्वतंत्र देव सिंह हो, हर कोई पहुंच रहा है। और अब आपको लॉन्ग शॉट दिखा रहे हैं ब्रिजेश पाठक, देखिए वहां पे उनको सिक्योरिटी, क्योंकि इतने लोग वहां मौजूद हैं कि आज आप मंत्री हो या कोई और, सिर्फ एक ही आदमी के लिए इंतजार है और वो है योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम दिखा दीजिए, फुल फ्रेम राइट वाली तस्वीर, फुल फ्रेम दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। ये काफिला बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर यू टर्न लेता हुआ सिर्फ एक गाड़ी अंदर जाएगी, जैसा मैं कह रहा था, वो है होगी गाड़ी योगी आदित्यनाथ की, सिर्फ एक गाड़ी अंदर, बाकी सारी गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है। बीजेपी का जो ये हेडक्वार्टर्स है वो मेन रोड पे है, विधानसभा के सामने है, और बिल्कुल विधानसभा के सामने मेन रोड पे है। और वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न के देखते हुए योगी आदित्यनाथ बाहर निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी एसयूवी से बाहर निकले, हाथ हिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, इस रेसिप्रोकेटिंग को रिवर्बरेट कर रहे हैं, उनका प्यार और उनके अफेक्शंस को। गाड़ी से बाहर निकलते हुए सिक्योरिटी ने मना किया होगा, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बाहर निकल के हाथ हिलाते हुए विक्ट्री साइन। और क्यों ना हो, 37 साल में पहली बार हुआ है कोई मुख्यमंत्री
एक फुट